बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। ये आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला एक मुअम्मा बन गया है और इस तकर्री के साथ साथ इस वक्त आर्मी एक्ट में तब्दीली या अमेंडमेंट उसको भी बहुत सारे लोग ना बड़े मशकूक अंदाज में देख रहे हैं। ये क्या चक्कर है, ये एक्सटेंशन और रिटेंशन का क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात करनी है कि दो अहम शख्सियात एक दूसरे से उलझ पड़ी, तल्ख कलामी हो गई कि आपने गुफ्तगू सारी की सारी लीक कर दी। इस पे बात करेंगे, आपने साथ रहना है। और सबसे पहले मैंने बात करनी है जनाब कि ये जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन अल्लाह के फ़ज़ल से ज़ीएन न्यूज़ का और आपके तामुन से जारी है, तो सर्दियाँ आ गई हैं। असल में मसला ये है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे तमाम व्यूअर्स ने, मैं समझता हूँ जितने भी अफ्लुएंट लोग हैं, जितने भी मुतमव्विल लोग हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है उन्होंने तावन किया और बार बार किया है और अब तक भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं और ये सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे इसको अल्टीमेट जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाने दें और इंशाअल्लाह हम आपके तावन से इसको अल्टीमेटली लेके जाएंगे। और उनको ये मुश्किल वक्त है, यानी दिसंबर जनवरी ये जो है ना बहुत मुश्किल वक्त है, 2 महीने। तो इस तरह से जैसे आपने मदद जारी रखी, जो लोग रह गए हैं उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मैं समझता हूँ उनको भी हम उसी तरीके से गर्म कपड़े, कंबल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करें। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कैसे शामिल हो सकते हैं, आपने मेरे से बात कर। भाई एक बात मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ना साथ ये भी जो कुछ यूज्ड चीज़ों का कह रहे हैं, तो मैंने पहले दिन से ही SOP बनाई कि यूज्ड चीज़ें मैं नहीं दूँगा। बहुत सारे लोग और देते हैं, मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, जो लेता है मुझे तब भी एतराज़ नहीं है। भाई मैंने नहीं देनी यूज़ चीज़ें, समझ आ गई है ना। मैंने वही कहना है कि जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उसी क्वालिटी की, बस मसला ये है। ये अब आप इसको ठीक कहें, गलत कहें, अप्रिशिएट करें, जो भी कहें, तो मैंने यूज्ड आइटम कोई भी नहीं देना। मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू बनवा रहा हूँ और आर्डर पे बनवाता हूँ और उनको ब्रांड न्यू कहते हैं। किसी की इज़्ज़त नफ्स को मैंने मजरूह नहीं करना। बस ये मैंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, मैंने SOPs बनाई हैं। हम खुद अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के राह पे भी, अल्लाह की राह में भी जो है ना वही चीज़ देनी चाहिए जो मैं खुद अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो पसंद करता हूँ। जो ये जैसे हम गिफ्ट देते हैं ना, ये हम गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, ये हम एहसान करके नहीं दे रहे, ये हम दे रहे हैं जैसे उनका राइट है। इस तरीके से हम ये नहीं दे रहे कि भीख के तौर पे नहीं दे रहे। अब समझ आ गई ना आपको ना, आपने नाराज़ नहीं होना। आ जाए जनाब, ये आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला, ये बड़ा एक अजीबो गरीब सा मामला है। अच्छा, अब मैं इसमें आपको बहुत सारी अंदर की बातें बताता हूँ। ये जो मैंने आपको थंबनेल पे लिखा है ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा है मैंने। अब आप हैरान होंगे कि नकवी साहब आपने थंबनेल पे जो लिखा है ये क्यों लिखा है और ये कैसा लिखा है, और ये मैंने इन्वर्टेड कामाज में लिखा है, ठीक है ना। इन्वर्टेड कामाज का भी एक मखसूस मतलब है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब आर्मी चीफ़ की जो तकर्री का मामला है, अब साथ ही आर्मी एक्ट में कोई तब्दीली, गो के इसको ख्वाजा आसिफ साहब ने निगेट किया है, मुस्तरद किया है, लेकिन इस तरह से भी मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ हो रहा है, ठीक। अब आर्मी चीफ़ की तकर्री के साथ साथ आर्मी एक्ट में तब्दीली और उधर लफ्ज़ रिटेंशन लिखना, रिटेंशन रिटेन से है, इसका मतलब है बरकरार रखना। तो इसका मतलब क्या है, कुछ लोग, कुछ तजियाकार मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम, बतौर इंसान भी ज़बरदस्त दबंग इंसान हैं और बतौर एक वकील भी और एक उसूल परस्त और हक परस्त के तौर पे भी, किसको नहीं पता। मैं सलाम पेश करता हूँ कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब को। अच्छा, वो उनकी ओपिनियन है कि बात ये है कि ये जो हो रहा है और रिटेंशन का लफ्ज़ ये शो कर रहा है कि लोग एक्सटेंशन से थक गए हैं, या एक्सटेंशन का लफ्ज़ इतना बदनाम हो गया है कि अब रिटेंशन है। और मुझे तो यूँ लग रहा है, ये कर्नल इनामुर रहीम साहब कह रहे हैं कि मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे हुकूमत जनरल बाजवा साहब को मज़ीद तोसी देने के चक्कर में है। अच्छा, ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। साथ ही उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू है हामिद मीर साहब का भी, और उन्होंने भी यही कहा है कि जी बात ये है कि कुछ नून लीग के अंदर के लोग हैं,
ठीक है, और ज़ाहिर है उन्होंने वो काफ़ी मालूमात रखते हैं और मालूमात की बेस पे कह रहे होते हैं। तो कुछ नून लीग के अंदर के लोग हैं जो वो भी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तौसीक़ के हक़ में हैं और उन्होंने पूरी कैंपेन भी चलाई। और ये मुझे भी पता, मैंने आपको इस वीडियो से पहले भी बताया, 2-4 वीडियोस में मैंने कहा ख़ुद पूरा टोला गया था जो मफाहमती टोला है, और वो नवाज शरीफ साहब को कायल करने के लिए कि जी ये तोसी। और उधर से हम देखते हैं तो DGISPR ने भी अनाउंस किया, 2 दफ़ा ख़ुद जनरल बाजवा साहब ने भी अनाउंस किया कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, और DGISPR ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर कोई उन्हें ऑफ़र करेगा तो वो तब भी इसको कबूल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा कोई कैटेगोरिक बयान नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कोई दो टोक और बिल्कुल बबांगे दोल एक जो है ना स्टांस नहीं हो सकता। बहुत ही कैटेगोरिक स्टांस है कि अगर कोई ऑफ़र भी करे तब भी नहीं लेंगे वो। ठीक है, ये आप उनका सुन लीजिए, आपने सुन भी लिया होगा, पहले भी मैंने सुनवाया भी था। उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने जब अमेरिका गए तो पाकिस्तानी एम्बेसी में ख़िताब करते वक्त भी कहा, अभी रिसेंटली एक तकरीब से ख़िताब करते हुए भी उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। अच्छा, यही सुना है, सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने कोर कमांडर मीटिंग्स में भी यही कहा, कोर कमांडर्स को भी, कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। तो फिर ये कौन से अनासर हैं, ये कौन से मालशिया पालशिया हैं, मुझे ये बताया जाए ना। ये कौन से ऐसे लोग हैं को जो कि जाके लंदन में सिफारिशें कर रहे हैं और जनाब वो अभी तक इस तरीके से, और वो पूरा टोला, ये कौन सा है कि जो चाह रहा है फिर इनको बेनकाब किया जाए। बात तो ये है ना, इनको बेनकाब करना चाहिए ना। और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि नहीं, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने किसी को एक्सटेंशन नहीं दी अपने दौरे इक़्तिदार में, जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने किसी को, हालांकि उस वक्त बहुत प्रेशर था, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, और इसाक डार साहब ने बताया, बाकी लोगों ने बताया कि जी रहील शरीफ के वक्त भी कितना प्रेशर था एक्सटेंशन देने का, नवाज शरीफ साहब डट गए। यहाँ तक कि यही इसी किस्म के धरने, इसी किस्म के तमाशे, इसी किस्म के क्योंकि खान साहब आपको पता है ना कि किसी को गालियाँ भी दे रहे हैं फिर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। उसकी वजह यह है कि खान साहब तो एज अ टूल इस्तेमाल होते हैं ना, मुबैना तौर पे माज़रत के साथ मैं कहूँगा, तो वो जिनके टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अगर वो गालियाँ भी दे दें 2-4 तो वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर उनको पता चलता है कि इधर उधर को मामला हो गया है, तो वो ये सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं, आयशा सिद्दीक़ा साहबा हैं, राइटर भी हैं, मुसन्निफ़ा हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, और उनका दिफ़ाई उमूर, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं कुछ दिफ़ाई उमूर पर, दिफ़ाई उमूर में बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है। उनकी ओपिनियन ज़रा डिफरेंट है कर्नल इनामुर रहीम साहब से भी और हामिद मीर साहब से भी, क्योंकि कर्नल इनामुर रहीम तो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली कोई मसला नहीं है कि अगर आप आज भी जनरल आसिम मुनीर को अनाउंस कर दें तो उसी वक्त उसे एक्सटेंशन मिल जाती है, और उसी वक्त वो जो है ना 3 साल का वो पीरियड शुरू हो जाता है, भले वो प्रोसेस में कुछ भी हो। और हामिद मीर साहब भी इसी ओपिनियन के लिए के कायल हैं कि जी वो फ़ौरन हो जाते, उससे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो वो आज भी कर सकती है, जिस दिन वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया उसका पीरियड 3 साल शुरू हो गया, ठीक है। और इस रिटेंशन से या इन तब्दीलियों से किसी किस्म का कोई आसिम मुनीर साहब की उनकी लगाने में ना लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, और रिटेंशन को कर्नल इनामुर रहीम साहब कह रहे हैं कि चूँकि एक्सटेंशन बदनाम हो गया है तो रिटेंशन करके लफ्ज़ को बदल गए तो किसी के जहन में है कि कोई तोसी वगैरह। अच्छा, इसके बाद आयशा सिद्दीक़ा साहबा इनसे मुतफ़िक नहीं हैं। वो कहती हैं कि नहीं, ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं ये जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने, आप भले उनको अनाउंस पहले कर दें, लेकिन उन्होंने जब चार्ज संभालना है तो वो 29 को संभालना है, और इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ आ रही हैं। इन टेक्निकलिटीज़ को हल करने के लिए ये तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मैं कुछ आपको और बातें बताता हूँ। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने तो बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया है। ज़ाहिर है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अनाउंस किया है कि मैं किसी किस्म की तोसी नहीं लूँगा। लेकिन अब मसला ये है कि हमें ये भी पता चला कि यहाँ से जो मफाहमती टोला गया
तो उन्होंने वहाँ तौसीक के बारे में बड़े दलाइल दिए और नवाज शरीफ साहब से एक तो मैं वो तो नहीं कहूँगा कि बेइज्जत होके आ गए, डांट खा के आ गए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने तो कहा है कि बेइज्जत होके आ गए, लेकिन मेरे लिए ये अल्फाज इस किस्म के नहीं ठीक होते, तो चलो मैं ये कहता हूँ कि वो डांट डपट खा के आ गए या बाहर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया वगैरह। अच्छा, उसके बाद जनाब वो यहाँ पे जब आए हैं तो आपको भी पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोरोना हो गया। उन पे भी बहुत सारे लोगों की मशकूक नज़रें, उन्होंने भी उन पे कुछ क्वेश्चंस भी उठाए। खैर पीटीआई के दोस्तों ने तो वैसे ही उठाए, लेकिन कुछ और लोगों ने भी उठाए कि क्यों हो गया। अब जनाब हम देख रहे हैं कि उस कमेटी में भी इसहाक डार साहब शामिल हैं और इसहाक डार साहब जनाब कल उन्होंने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से भी, ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की वफ़द के हमरा, और आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की। तो इट मीन्स कि ये वो फाइनल मुशावरत है जो मुशावरत हो रही है। ये मुशावरत बेसिकली कहा गया था, हमें बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने वापसी पे करनी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया, ठीक है, इस वजह से वो जनाब वो मुशावरत फिर वो नहीं कर सके। तो फिर इसहाक डार साहब को ये मुशावरत, और डार साहब की मुशावरत करने का मतलब ये है कि जैसे नवाज शरीफ साहब मुशावरत कर रहे हैं, और वो बार बार ख़बरों में भी यही आता है और वो यही बताते हैं वहाँ जाके भी कि मैं नवाज शरीफ साहब का पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब का भी हमने एक पैगाम देखा, एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा है कि मैंने हुकूमत पे छोड़ा है, मैंने नून लीग पे छोड़ दी है, ये अपॉइंटमेंट वो जिसको भी चाहें वो कर दें, कोई मसला नहीं है, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। तो खैर वो उन्होंने भी कहा। अब डार साहब जो है ना मुख्तलिफ़ मामलात में ये धरने के हवाले से भी, और मार्च अगर आए तो क्या होगा, और ये आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी। अब आ जाएँ उस पर कि मैंने ये थंबनेल पे क्या लिखा और क्यों लिखा। थंबनेल पे मैंने लिखा कि मैं वसूख से लिख रहा हूँ कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की राय, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफ राय है, मौजूद है, ठीक है। होगा वही जो नवाज शरीफ चाहेंगे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब बादिल नाखास्ता वो तकर्री कर देंगे। ये किसने लिखा? ये हमारे दोस्त हैं तारिक अज़ीज़ साहब। तारिक अज़ीज़ साहब नून लीग के हलकों के भी बहुत करीब जाने जाते हैं। वो दुनिया न्यूज़ में भी और ये काम करते हैं, दुनिया न्यूज़ से ही रिलेटेड हैं और बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे इंसान हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, शुरली नहीं छोड़ते, तहकीकात और मालूमात की बुनियाद पे बात करते हैं। वही बंदा अच्छा लगता है। मैंने आपको कहा ना कि बाज़ औक़ात आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जनाब फ़लाँ इशू हो गया और आप की वीडियो नहीं आ रही, तो मैं उसको बार बार कुरेद रहा होता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता हूँ, मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बात कर रहा होता हूँ। तो तारिक अज़ीज़ साहब भी वही उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया, और साथ ये लिखना कि मैं वसूख से लिख रहा हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफ राय मौजूद है आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से, लेकिन साथ ये लिखा, ज़रूर लिखा कि वही होगा जो नवाज शरीफ जिसको फ़ाइनल करेंगे, अलबत्ता शहबाज शरीफ बादिल नाखास्ता ये तकर्री कर देंगे। आपको बहुत कुछ मेरा ख्याल समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं दूसरे इशू पे चलता हूँ और दूसरी स्टोरी पे। ये स्टोरी तो इंटरनेशनल है लेकिन है बहुत दिलचस्प, और स्टोरी ये है कि अभी G20 मीटिंग हुई इंडोनेशिया में, और उस दौरान एक वीडियो वायरल हुई, और वो वीडियो आज तक भी वायरल है, और वो वीडियो किसी और की नहीं, वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी वीडियो है, ठीक। और वो वीडियो में चाइना के प्रेसिडेंट उन पर नाराज़ हो रहे हैं, उनसे एहतजाज कर रहे हैं। यूँ लग रहा है जैसे उनमें बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में तल्ख़ कलामी हो रही है, और पहले ट्रूडो सुन रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ बोलते हैं वो भी, और वो ज़ाहिर तर्जमान के ज़रिए बोल रहे हैं। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये हमने कुछ गुफ्तगू की थी और वो गुफ्तगू लीक हो गई है, और वो अखबार में हो गई है और मीडिया के पास कैसे चली गई है। अगर ऐसे होंगे तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसे ही करना है तो चूँकि हमने गुफ्तगू की थी और वो हम दो में गुफ्तगू थी, उनकी मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग भी खुफिया रखी गई थी। वो मीटिंग भी बड़ी एक अहम मीटिंग थी, क्योंकि चाइना और कनाडा में कुछ ऐसे मामलात पहले से चल रहे हैं। और चूँकि आपको मालूम है कि ह्वावे जो उनकी मशहूर कंपनी है मोबाइल की,
उनके बानी या उनके मालिक की बेटी को, और वो ख़ुद भी हुआवे की एक एम्प्लॉई थी, ओहदेदार थी, तो उनकी बेटी को जब कनाडा में 2018 में गिरफ़्तार कर लिया गया था अमेरिका की माँ पर। खैर उसके बाद चाइना ने दो कैनेडियन सिटीज़न को गिरफ़्तार किया था जासूसी के इल्ज़ाम में, उन्होंने भी जासूसी के इल्ज़ाम में, वो बाद में वो रफ़ा दफ़ा हो गया मामला और बाद में वो सारे रिहा हो गए। लेकिन अब मामला ये है कि कनाडा ने अभी हाल ही में भी कुछ कंपनी के कुछ एहलकारों को भी इसी तरह से गिरफ़्तार किया कि ये चाइना के जासूस हैं। कुछ कंपनीज़ को भी उन्होंने ख़त्म किया या उनका NOC ख़त्म किया कि ये चाइना की जासूसी वहाँ करें। तो ये जो मामलात हैं ये बहुत गड़बड़ उनमें चल रहे। और अभी रिसेंटली जो मुलाकात हुई तो ये उन चीज़ों को ठीक करने का वो था, लेकिन ठीक क्या होना था कि वो चाइना के जो सदर हैं वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि वो गुफ्तगू जो हमने की थी वो लीक हो गई है। और वो लीक क्यों की गई है अखबारात को, तो लीक वो सूरत हाल के जस्टिन ट्रूडो साहब उन्हें कहते हैं कि जी हम एक आज़ाद माहौल में रहते हैं और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम ये नहीं कर सकते, वो गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि वो गुफ्तगू थी क्या, वो ये थी कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने कुछ गिले शिकवे किए हैं इस मुलाकात में, वो गुफ्तगू लीक हुई है, ठीक है ना, मैंने चाइना से गिले शिकवे किए हैं। साथ ये भी उनका कहना कि हर कंट्री इतना डेमोक्रेटिक तो नहीं होता, चाइना का माहौल एक घुटन का माहौल है। और अब ये सारी बातें जो गुफ्तगू के अंदर हुई, जो दो के दरमियान जो मीटिंग हुई वो लीक हो गई है। और लीक ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि हम दो ही थे, तो लीक किसने की है, आपने की है अखबारात को, आपने की है मीडिया को। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल थी। फिर उसके बाद चाइना के सदर उनको हाथ मिला के चले गए कि इन चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अब ये एक बहुत ही यूँ समझ लें कि एक अनहोना अनोखा वाक़या था इंटरनेशनल लेवल पे, और ख़ास तौर पे इस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ और इस तरीके से कि बड़ी कंट्रीज़ और उनके रहनुमा, उनके सरबराह इस तरह से मीडिया के सामने वीडियो उनकी वायरल हो गई और वो नाराज़ हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, एक तरह से तल्ख़ कलामी हो रही है और वो हाथ मिला के चले गए हैं कि जी इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो तब मामलात आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही अनोखा अजीब व गरीब वाक़या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।